देखिए, तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है कि अ पॉइंट चार्ज प्लस 10 माइक्रोकूलम इज अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। मतलब हमसे बोला गया कि एक चार्ज है 10 माइक्रोकूलम का, ठीक है, 10 माइक्रोकूलम का, जो सेंटर से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा गया है, ठीक है। एक स्क्वायर के सेंटर से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा गया है, जिसकी साइड्स कितनी है स्क्वायर की, 10 सेंटीमीटर की साइड है, ठीक है। तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। तो हमसे ये बोला जा रहा है कि उस स्क्वायर पे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स लग रहा होगा, ठीक है। तो देखिए इसका डायग्राम कुछ ऐसा है। यहाँ सेंटर पे चार्ज, सेंटर से ये हमारा क्या रखा है, यहाँ पे चार्ज 5 सेंटीमीटर के सेंटर से डिस्टेंस पे रखा गया है, और ये हमारा स्क्वायर है जिसकी साइड्स कितनी है, 10 सेंटीमीटर की, ठीक है। चलिए, तो हमें क्या बताना है कि इस स्क्वायर में से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा होगा, ठीक है। हमें ये बात बतानी है यहाँ पे। तो देखिए, क्या हम ये मान लें कि जो स्क्वायर है, ये जो स्क्वायर है, इसको हमें क्यूब का, एक क्यूब का हिस्सा ले लें, एक क्यूब का एक पार्ट बना लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं कि कंसिडर, ठीक है, कंसिडर द स्क्वायर, कंसिडर द स्क्वायर एज वन ऑफ द, एज वन ऑफ द फेस ऑफ अ क्यूब, ठीक है, एज वन ऑफ अ फेस ऑफ अ क्यूब। चलिए, तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, ठीक है, जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, अब वो कहाँ से जाएगा। जो देखिए क्यूब में कितनी साइड होती है, 6 साइड होती है, ठीक है। तो जो हमारा फ्लक्स होगा वो इन सभी 6 साइड्स में जाएगा, वो इन सभी 6 साइड्स में से पास करेगा, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे फ्लक्स टोटल। फ्लक्स हम कितना निकालेंगे, टोटल निकालेंगे फ्रॉम ऑल 6 साइड्स ऑफ द, फ्रॉम 6 प्लेन कह सकते हैं, 6 प्लेन ऑफ द क्यूब से, ठीक है। 6 प्लेन ऑफ द क्यूब में से हम टोटल फ्लक्स अपना निकालेंगे। अब जैसे कि हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ हमारा जो फ्लक्स होता है उसका फॉर्मूला क्या है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब देखिए हमें क्या निकालना है, क्यू टोटल निकालना है। तो क्यू टोटल का क्या मतलब है, ये जो फ्लक्स है ये किसी एक का फ्लक्स होगा, ये किसी एक का फ्लक्स होगा, मतलब ये वन साइड के लिए या वन प्लेन के लिए, या वन प्लेन के लिए क्या है, फ्लक्स का फॉर्मूला है, ठीक है, वन प्लेन के फ्लक्स का ये फॉर्मूला है। हमें क्या निकालना है, क्यू टोटल चाहिए। तो क्यू टोटल के लिए हम क्या करेंगे, क्या हम ऐसे लिखते हैं कि जो फ्लक्स है, सॉरी जो फ्लक्स है, फ्लक्स टोटल हमें निकालना है, तो फ्लक्स टोटल को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 6 इंटू सिंगल फ्लक्स की वैल्यू को, मतलब जो एक फ्लक्स की वैल्यू आएगी उसे हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें फ्लक्स टोटल मिल जाएगा, ठीक है। हमें यही, तो ये हमारा एक रिलेशन बन सकता है, ठीक है। अब देखिए हमें क्या निकालना है कि जो हमारा स्क्वायर था, ये जो हमारी स्क्वायर की साइड है, ठीक है, ये जो स्क्वायर है हमारा, हमें इसमें से बताना है कि कितना फ्लक्स पास हो रहा है। और ये जो प्लेन है स्क्वायर का, ये हमारा एक हिस्सा है क्यूब का, ये हमारे क्यूब का एक पार्ट है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा सिंगल फ्लक्स होगा, ठीक है, सिंगल फ्लक्स की जो हमारी वैल्यू होगी, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि सिंगल फ्लक्स इक्वल टू फ्लक्स जो टोटल का है डिवाइडेड बाय 6, ठीक है, डिवाइडेड बाय 6। अगर हम ऐसा लिख दें तो हम यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं कि जो हमारा सिंगल फ्लक्स होगा उसकी वैल्यू
क्या होगी, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होगी। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, हमारे पास देखिए चार्ज की वैल्यू तो है ही, ठीक है, हमारे पास चार्ज की वैल्यू जो है वो तो है ही, और एप्सिलॉन नॉट वैल्यू इसकी तो हमें पता ही होता है। तो क्या हम इसमें डायरेक्ट डाल सकते थे ये चीज़, हम इसमें क्या ये डायरेक्ट चीज़ डाल सकते थे, पर ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जो पॉइंट चार्ज है, जो पॉइंट चार्ज है ये एकदम सेंटर में है, ठीक है, ये कहाँ पे एकदम सेंटर में है, मतलब ये जो फ्लस्क होगा, ये जो फ्लस्क होगा ये पूरे क्यूब में दे रहा होगा, ठीक है, ये जो फ्लस्क है ये पूरे क्यूब में डाल रहा होगा, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए सिर्फ किसी एक प्लेन का, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, ये चीज़ कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए हमने क्या करा, ये चीज़ की है कि एक का हमें फ्लक्स चाहिए, तो टोटल के फ्लक्स में से हम 6 को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आई। अब देखिए जैसे हमने पीछे क्या लिखा कि Q जो सिंगल था, सिंगल का फ्लक्स कितना था, सिंगल का फ्लक्स टोटल के फ्लक्स के डिवाइड में क्या था, 6 था, ठीक है। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि 1/6 इंटू क्या होगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट, Q बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो फ्लक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/6 इंटू हमारा जो चार्ज था, ठीक है। अब देखिए हमारा जो चार्ज हमें कितना दिया गया था, +10 माइक्रो कूलम का चार्ज था, ठीक है। मतलब हम उसे क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 10⁻⁻6 कूलम्स का चार्ज लिख सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, जैसे हम जानते हैं 8.854 इंटू 10⁻12 कूलम्स का स्क्वायर पर न्यूटन मीटर का स्क्वायर, ठीक है। ये किसकी वैल्यू होती है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है, ठीक है। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो फ्लक्स की वैल्यू है, मतलब एक सिंगल फ्लक्स की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 1.88 इंटू 10⁻6 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्स का कूलम आ जाएगा हमारा कितना, सिंगल फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी। मतलब ये फ्लक्स किसका आया है, जो हमारा एक स्क्वायर का हिस्सा था, ठीक है। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।